पांच राज्यों में धुआंधार चुनाव प्रचार जारी है। केरलम के थिरुवल्ला पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार के चुनाव में केरलम में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ की सरकार जाएगी और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए की सरकार आएगी। मैं पहले भी केरलम आया हूं, लेकिन इस बार की हवा का रुख कुछ अलग है। केरल एक ऐतिहासिक बदलाव के लिए तैयार है। इस बार सत्ता परिवर्तन होगा। चुनाव आयोग ने केरल के पलक्कड़ की तस्वीर शेयर की है। एसपी पलक्कड़ के कोंगड़ में 100 साल की महिला कुचमा ने घर से वोटिंग की है। आयोग की टीम उनके घर पहुंची और होम वेटिंग सुविधा का लाभ भी दिया। राज्य में पोलिंग बूथ पर पहुंचने में असमर्थ लोगों को घर से वोटिंग की सुविधा है। नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों में एनडीए की सरकार है और वहां पिछले 50-60 साल में जो काम नहीं हुआ है वो हमने करके दिखाया है। गोवा में ईसाई समाज निर्णायक है। गोवा के अंदर लगातार बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार है। गोवा विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। केरल में भी एनडीए सरकार बनेगी तो विकास की नई ऊंचाइयों को पाएंगे। स्थानीय किसानों और फिशरमैन की हर समस्या का हम समाधान करेंगे। केरल के एर्नाकुलम में कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने कहा कि जो कोई भी बीजेपी आरएसएस के खिलाफ सवाल उठाता है उससे टारगेट किया जाता है। मेरे खिलाफ 36 केस है। उन्होंने मेरा सरकारी घर कैंसिल कर दिया है। उन्होंने मेरी लोकसभा मेंबरशिप रद्द कर दी है। मैं बेल पर बाहर हूँ। मैं 5 घंटे पूछताछ चाहता हूँ। लेफ्ट फ्रंट के वर्कर्स और नेताओं से पूछना है कि आपके लीडर, आपके चीफ मिनिस्टर से कभी पूछताछ क्यों नहीं हुई? सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स ने उन पर हमला क्यों नहीं किया? आप वजह अच्छी तरह से जानते हैं। आपके चीफ मिनिस्टर ने अपने करप्शन की वजह से पहले ही समझौता कर लिया है। You know that anybody who attacks the BJP and the RSS is brutally attacked. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ബിജെപിയും ആർ എസ് എസിനെയും ആക്രമിക്കുന്ന, അവർക്കെതിരെ പറയുന്ന എല്ലാവരെയും ക്രൂരമായിട്ടാണ് അവർ തിരിച്ചാക്രമിക്കുന്നത്. I've got 36 cases against me. They took away my government house. They took away my Lok Sabha membership. I'm on bail. I've been interrogated for 55 hours by the ED. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അവരെ ആക്രമിക്കുന്ന ഉടനെ അവരെന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റി. എന്റെ ലോക്സഭാ അംഗത്വം റദ്ദാക്കി. ഞാൻ ഇവിടെ ജാമ്യത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല 55 മണിക്കൂറുകൾ നിർത്താതെയാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തത്. I want to ask the left front workers and genuine left front leaders, why has your leader, your chief minister, never been interrogated? ഞാനൊന്ന് ഇവിടുത്തെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ പ്രവർത്തകരോടും ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയുടെ നേതാക്കളോടും ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ. Why are his children not attacked? എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുട്ടികളെയും ചോദ്യം ചെയ്യാത്തത്, അവർ ആക്രമിക്കപ്പെടാത്തത്? Why is the CBI, the ED, the Income Tax Department not attacking them? चुनाव प्रचार के दौरान असम के लखीमपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि 10 साल पहले न तो बेटियां सुरक्षित थीं और न ही यहां की मिट्टी। कांग्रेस के नेताओं ने इसे असुरक्षित बना दिया था, लेकिन आज हमें गर्व है कि हमारी सरकार ने न सिर्फ हमारी बेटियों की सुरक्षा और सम्मान का ध्यान रखा है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी काम किया है। पिछले 10 वर्षों में जहां हमने असम के राज्य में विकास और विरासत दोनों को आगे बढ़ाने का काम किया है, वहीं इसी असम में लोगों ने वोट बैंक के राजनीति के कारण इस असम प्रदेश को, इस बराक वैली के इलाके को एक अपराध का गढ़ बना के रखा हुआ था। हमें याद है, मैं जब 2010 से 12 के बीच में भी मैं इस बराक वैली के इलाके में आया था। मैं उस समय युवा मोर्चा का काम करता था पार्टी, और किस प्रकार की अशांति का वातावरण बना हुआ था। सड़कों के लिए लोग परेशान रहते थे और लोग को लगता था कि अगर हम गुवाहाटी से इस बराक वैली के इलाके में आ जाएंगे तो आने में ही सबकी स्थिति कितनी बुरी होती थी, इसका आकलन मुझे नहीं है। लेकिन आज बराक वैली के इलाके में आने में किसी को कोई कठिनाई नहीं होती, सुगम सड़कें बनी है। इसका श्रेय जाता है तो आपको जाता है, क्योंकि आप ही के आशीर्वाद से
हम लोगों ने सरकार बनाई और सरकार ने आज सड़कों पे जाल बिछाया है। केरल में कांग्रेस जोर शोर में चुनावी प्रचार में जुटी हुई। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने इडुक्की जिले में चुनावी रैली में कहा कि राज्य में कृषि और प्लांटेशन सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हुए। किसानों और मजदूरों को पर्याप्त समर्थन नहीं मिल रहा है। जमीन के अधिकारों को लेकर भी लोगों में असंतोष है। राहुल गांधी ने इलाके में बढ़ रहे वन्य जीव संघर्ष का भी जिक्र किया है, जो किसानों और ग्रामीणों के लिए बड़ी चिंता बना हुआ है। वहीं कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि यूडीएफ केरल में अगली सरकार बनाने की राह पर है। मैंने देखा है कि यूडीएफ के पीछे माहौल बहुत जोश और एनर्जी से भरा हुआ है। यूडीएफ उम्मीदवारों के पक्ष में साफ ट्रेंड है। I think we're doing very well. I've been to 50, he's my 51st candidate, 51st constituency in the last 15 days, and I can tell you that we are very, very confident, because what we are seeing is that the people of Kerala are ready for change. And that's very important, because they want change, and the alternatives available to them are a zero-seat party, the BJP, and a credible alternative government in the UDF. तमिलनाडु में भी सियासी पारा हाई है। सीबीएसई की नई 3 भाषा नीति को लेकर अन्नामलाई ने कहा है कि ये हिंदी थोपने का मामला नहीं, नीति में सभी भारतीय भाषाओं को विकल्प दिया गया है। स्टालिन राजनीतिक फायदे के लिए मुद्दा बना रहे हैं। मुख्यमंत्री को पहले खुद सीबीएसई स्कूलों में भाषा व्यवस्था देखनी चाहिए। वहीं स्टालिन का आरोप है कि ये भाषाई थोपने की कोशिश है, हिंदी को बढ़ावा देकर गैर हिंदी राज्यों को कमजोर करती है। संघीय ढांचे और क्षेत्रीय समानता के खिलाफ केंद्र सरकार से इस नीति पर पुनर्विचार की जरूरत है। मुझे इंफॉर्मेशन भाई बाद में मैं पब्लिक का अवेयरनेस पे मुझे बहुत नियर से देखो है। ये इलेक्शन कांग्रेस का करप्शन का, कांग्रेस का वैल्यू बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको बहुत संदेश देने का डिसाइड कर कोई, स्पेशली माइनॉरिटी वो कांग्रेस का वोट बैंक था, वो वोट बैंक नहीं कर को सूचने का संदेश देने का दावणगेरे एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल होता है। ईयर आफ्टर कांग्रेस भी ये सुनना, हमें भी सुनना चाहिए। कांग्रेस को ये अच्छा बाई इलेक्शन से कांग्रेस दोनों में डिफीट होता है, बीजेपी जीतता है। सर यहाँ पे माइनॉरिटी लोग कैसे चल रहे हैं अभी? मुझे ऐसा इंफॉर्मेशन माइनॉरिटी को पेपरमेंट देखो उसका पुल को ये कान को रखता था, वो कान रखने को उसको भी मालूम हो गया। ये पुल रखने का हमको बहुत ये कर रहे, इसलिए उसको कैसा देना कर उसको चिंता है, डिसाइड भी कर कोई। ये चुनाव, ये इलेक्शन कांग्रेस का एक बहुत बड़ा मार पड़ता है। सर चित्रों में ये बोल रहे हैं आपका काम नहीं है बोल के, तो इसलिए मैं बात ये ना सभी डिटेल देखो आपको। एक दिन उसको मैं इन्वाइट कर कोई, मैं आपका पास 2 महीने रहता है, आप 2 घंटे मेरे ऑफिस में आई है, मैं कैसा काम करता है, क्या करता है, कैसा होता है, आप सबको भी बताता है। सिद्धरामैया जी छोड़िए ये सभी बूढ़ा पे क्या क्या बात करता है, बात करे वो सभी छोड़िए। ईयर आफ्टर आप राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री का उसके वो स्टेटस है, वो स्टेटस छोड़ को बात किया तो मुझे क्या कुछ भी नहीं होता है। आपका कितने डिग्री है, आप पब्लिक आपको असेस करता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मालदा के मोथाबाड़ी में हुई हिंसा और न्यायिक अधिकारियों के घेराव मामले में केंद्र एजेंसियों पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया है कि असली आरोपी फरार है, जबकि एनआईए स्थानीय लोगों को परेशान कर रही है। निर्दोष युवाओं को उठाया जा रहा है। मालदा में भी रैली के दौरान ममता ने कहा कि कई लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि राजनीतिक प्रदर्शन से बचें, प्रभावित लोग ट्रिब्यूनल में आवेदन देकर नाम जुड़वाएं। बीजेपी हिंसा भड़काना चाहती है और केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान पश्चिम बंगाल के बहरामपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी से धक्का मुक्की हो गई। वे शनिवार सुबह बहरामपुर में जनसंपर्क कर रहे थे। इसी दौरान टीएमसी के कार्यकर्ता धक्का मुक्की शुरू कर देते। अधीर रंजन चौधरी को भी धक्का लगा। कांग्रेस का आरोप है कि वार्ड से टीएमसी पार्षद विषम देव कर्मकार की मौजूदगी में घटना हुई। আর দিল্লি থেকে সব নিয়ে আসছে, সব দখল করছে, ভাবছে দিল্লিকার লাড্ডু এসে বাংলা দখল করবে। নির্বাচনের পরে আজকে 4, আগামী 4 তারিখে কাউন্টিং আছে। বলে যাচ্ছি 1, 2, 3, 4 বিজেপির হবে হার। 1, 2, 3, 4
তৃণমূল জিতবে আবার 1 2 3 4 বিজেপিকে বিদায় দেবার 1 2 3 4 দিল্লি দখল করবার। पश्चिम बंगाल की खड़गपुर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार दिलीप घोष ने कहा कि हमारा चुनाव प्रोसेस नॉमिनेशन से शुरू होता है। कल से हम कैंपेन शुरू करेंगे। हमारे वर्कर बहुत जोश के साथ नॉमिनेशन फाइल करने आएंगे। रास्ते में हजारों लोग रैली निकालेंगे और इसी जोश के साथ हम चुनाव जीतेंगे और लड़ेंगे। इस साल से बंगाल में इस प्रकार घटनाएं हो रही है जो देश भर के लोगों को चिंतित करने वाला है। कहीं भी कुछ भी हो, मुसलमान यहाँ रास्ते में उतर जाते हैं, सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाते हैं, हिंदू मंदिर बीजेपी का ऑफिस को टारगेट बनाते हैं और इससे हिंदू समाज डरा हुआ है, पलायन करते हैं, जिला छोड़ के मुर्शिदाबाद से मालदा चले जाते हैं। तो कानून व्यवस्था पुलिस निष्क्रिय है यहाँ। तो इसलिए इस बार की चुनाव में अगर इसको ठीक ठाक नहीं करेंगे चुनाव कमीशन तो लोग वोट नहीं कर पाएंगे, घर से नहीं निकलेंगे, ये हालत है। तो इसलिए जो स्टेप्स ले रहे हैं और चुनाव कमीशन बोलिए, अदालत बोलिए, इसमें लोगों का मनोबल बढ़ेगा, वोट ठीक ठाक होगा। लेकिन ये जो घटनाएं अभी भी हो रही है, खुला चुनौती संविधान को, अदालत को हो रहा है, इसका समाधान होना चाहिए। मालदा इंसिडेंट में अक्सर मठ पे एनआईए सीआईडी का जाल में मुफक्किरुल इस्लाम 2 डीसीपी का शपथ। ममता बनर्जी जी बोल रहे हैं कि बाहर से लोग आके कर रहे हैं। बंगाल में क्यों बाहर से लोग आते हैं? उनकी सरकार क्या करती है, पुलिस क्या करती है? वहीं पर पास में कालियाचक थाना को इन गुंडों ने जला दिया था, पुलिस भागा था छोड़ करके। क्यों बार बार ऐसा जगह में होता है सेंसिटिव? मोथावाड़ी, सुजापुर, कालियाचक लगातार होता है। नेशनल मीडिया में भी आता है, लोकल मीडिया में भी आता है और वहाँ से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के अंदर और बॉर्डर है, हमेशा इस प्रकार होता है। बहुत सेंसिटिव जगह है जहाँ सेंट्रल फोर्स को, पुलिस प्रशासन को चुनौती दिया जाता है। वहाँ नेशनल हाईवे को बढ़ाने के लिए 1-2 साल तो काम रुका रहा, काम करने नहीं देते, कम्युनिकेशन बढ़ाने नहीं देते हैं। ऐसे जगह को अगर ठीक नहीं किया जाएगा तो उसका असर पूरा बंगाल में पड़ेगा। मालदा इंसिडेंट सीआईडी हाथ में लिया है, मुंबई से लोग आया था, एनआईए पकड़ नहीं पाया, सीआईडी गिरफ्तार किया है। मुंबई से तो अभी आया है। जितना टेररिस्ट एंटी सोशल है, गुंडे हैं, माफिया है, सब कोई आता मणिपुर से, कोई आता मिजोरम से, कोई पंजाब से आता है, पूरा दुनिया से आकर के यहाँ गाँव, बांग्लादेश से आते हैं, नेपाल से आते हैं। अब तो मुंबई से आया है, आपके यहाँ शेल्टर मिलता है इसलिए आते हैं। आज आप दिखा रहे हैं कि रातों रात जाके उसको पकड़ने का, जब एनआईए उतर गया आप बहुत एक्टिव हो गई है। राष्ट्रपति शासन जारी करके निर्वाचन करना चाहते हैं बीजेपी, इसलिए मालदा इंसिडेंट प्लान करके किया गया है। अगर कानून व्यवस्था कंट्रोल में नहीं आएगा, राष्ट्रपति शासन जरूर होना चाहिए बंगाल में, नहीं तो चुनाव कंप्लीट नहीं हो पाएगा। खड़गपुर में शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि पूरे बंगाल में एक ही लहर है। दार्जिलिंग से डीगा, कूच बिहार से काकद्वीप तक सब एक ही लहर में हैं। लोग बदलाव चाहते हैं, बदलाव हो रहा है और सभी माओवादी, उग्रवादियों और देश विरोधी ताकतों को बचाता भी है। अभी तो आंधी है, चुनाव का दिन सुनामी होने वाला है। जनता का सुनामी, गणतंत्र का सुनामी, मूल शहीद उखाड़ फेंकने का काम जनता करेगा। वो तो मोदी जी बता दिया ना ब्रिगेड में। मोदी जी जब बता दिया, हम लोग का दूसरा बात बोलने का कुछ है? मैं एक बात एडिशनल किया, जितना भी फर्जी मामला बीजेपी का खिलाफ हुआ सब पहले कैबिनेट में हम लोग उठा लेगा और जितना लोग जेल में जा गया उसका 5,000 रुपया करके महीने में संग्रामी भाता देने का काम बीजेपी सर। पश्चिम बंगाल में बीजेपी हर हाल में सत्ता हासिल करना चाहती है। यही कारण है कि पार्टी यहाँ पर अपने सभी बड़े नेताओं को चुनावी कैंपेन में उतार दिया है। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर पहुंची दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि बंगाल में डर, भ्रष्टाचार की राजनीति खत्म होने का समय आ गया है। बंगाल में अब विकास और विश्वास की राजनीति नरेंद्र मोदी के हाथों में होने जा रही है। बंगाल के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार मोदी की सरकार, ममता को बंगाल की चिंता करनी चाहिए। अफसोस है कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद जिस तरह से इस शहर ने सालों तक अपमान सहा है, यहाँ की महिलाओं को कभी सम्मान या अधिकार नहीं मिला। डबल इंजन की सरकार बनाए, जहां विश्वास के साथ आगे बढ़ा जाए, जहां विकास के काम होने चाहिए। इस बार सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बंगाल की जनता ने पूरा निश्चय किया है। आप देख रहे हैं जो हुजूम है, जो उत्साह है लोगों में, वो बार बार बता रहा है
कि ममता बाहर और इस बार मोदी सरकार। बंगाल की रक्षा का मुद्दा नहीं है, पूरे देश की रक्षा का मुद्दा है। जो घुसपैठिए बंगाल में आते हैं वो हमारे बांग्ला भाई बहनों का अधिकार भी मारते हैं और देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। तो हमारी सरकार आने के बाद इन घुसपैठियों को रोका जाएगा और यहाँ के जो निवासी हैं उनको सारी सुविधाएं, वो विकास कार्य हमारी सरकार के द्वारा, बीजेपी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल के सोनारपुर से बीजेपी के कैंडिडेट रूपा गांगुली ने ममता बनर्जी पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि पिछले कुछ सालों में अन्याय और गलत काम बढ़ गए हैं। वो हारेंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो स्थिर बनी रहे। It's going on fine. Response is very positive. We have a few staunch CPM voters here, but I'm trying to convince them that it's no point, dividing the votes, because it's sure that Shonapur Dakhin is going to win. So it's better not to. पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा बढ़ाने के लिए 4,660 सहायक पोलिंग स्टेशन बनाने की मंजूरी दी है। जिन पोलिंग स्टेशनों पर 1,200 से ज्यादा वोटर हैं, वहां अतिरिक्त बूथ बनाए जाएंगे। इसका मकसद भीड़ कम करना और मतदान प्रक्रिया को आसान बनाना है। नए फैसले के बाद राज्य में कुल पोलिंग स्टेशनों की संख्या बढ़कर 85,379 हो गई। इसके अलावा 321 पोलिंग स्टेशनों को हस्तांतरित करने की भी मंजूरी दी गई है। सभी नए और शिफ्ट किए गए बूथ इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के अनुसार ही बने। जिन बूथों का स्थान बदला गया है, वहां के हर वोटर को व्यक्तिगत रूप से सूचना देना जरूरी होगी। जनता निकल के वोट करने वाले हैं और वो अभी भी चाहते हैं इनके कुछ माफिया है, गुंडे है, इनको इलेक्शन के दिन निकालेंगे और उसके बाद लोग वोट नहीं देंगे, हाईराइज बिल्डिंग से उतरेगा नहीं, गांव से निकल नहीं पाएंगे। यही उनका तंत्र है और इस तंत्र को न्यूट्रल करने के लिए इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। तो उनको इनमें दिक्कत है। मैं दुनिया में पहली बार ऐसा कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता देखा जो जनताओं को वोट करने के लिए देना नहीं चाहते। जनताओं को वोट करने के लिए जाए वो नहीं चाहती है। जनता वोट ना करे, बैठे रहे, गुंडा वोट करे और रिगिंग करे, ये चाहती है। विचित्र प्राणी है वो। तो इसलिए मैं आपको माध्यम से ये स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, मैं संपूर्ण रूप से इलेक्शन कमीशन और भारतीय संविधान के ऊपर भरोसा करता हूं, विश्वास रखता हूं। बंगाल की जनता इस बार निर्भय अपना मताधिकार प्रयोग करे और डेमोक्रेटिक पद्धति में जनता जिसको चुनेगी वही सरकार बनाए, ऐसा ही मेरा। देखिए, ये तृणमूल कांग्रेस के जो नेत्री है यहाँ, ये एक तरह के एक कंपनी भी नहीं, एक परिवार तंत्र चला रहा है। उसमें वो और उनके भाईपो है, इसके बाहर कुछ नहीं है। अब वो उनके पर्सनल चीजों को लेके राजनीति में पश्चिम बंगाल के लोगों को थोपना चाहती है उनके पर्सनल सब कुछ। तो उनकी पर्सनल चीज को कभी भी राजनीति में लाके जनताओं को थोपना नहीं चाहिए। आप उनके पास एक पद हो गई थी, अब तो चले जाने वाले हैं, मुख्यमंत्री थी, तो उस कारण से जनताओं को मजबूरी में उनके इस स्वभाव को झेलना पड़ रहा था। चाहे उस सुप्रीम कोर्ट में जाके उनका व्यवहार हो, चाहे इलेक्शन कमीशन के बारे में उनके व्यवहार हो, और चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियरी सिस्टम के बारे में हो। किसी सिस्टम के ऊपर उनके भरोसा नहीं है और अजगत फैलाना उनका स्वभाव सिद्ध। असम में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस पूरी जोर आजमाइश कर रही है। कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि असम के लोग बदलाव चाहते हैं। हमें बदलाव की हवा साफ दिख रही है। लोगों ने 10 साल तक दबाव और भ्रष्टाचार प्रशासन झेला है। अब वे आजादी चाहते हैं।
इसीलिए उन्हें हमारी कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन पर भरोसा है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के इस आरोप पर पाकिस्तानी मीडिया उनके लिए प्रचार कर रहा है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री तो राहुल गांधी के हम शक्ल तक के सपने देखते हैं। ये दुख की बात है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री को इतनी परेशानियां हैं, उनकी जमीन खिसक रही है। बदलाव की हवा हम देख रहे हैं। 10 साल से उत्पीड़न इन्होंने सहा है, 10 साल से भ्रष्ट प्रशासन इन्होंने सहा है, 10 साल से दुशासन जैसा राज इन्होंने असम के लोगों ने सहा है। अब असम के लोगों को आज़ादी चाहिए और इसीलिए उनका विश्वास आज कांग्रेस के नेतृत्व में हमारे गठबंधन में पर है। लेकिन सर, इस असम में जो एक इशू है, एम्प्लॉयमेंट का इशू है, साथ में जो चाय बागान में काम करने वाले जो लेबर हैं उनका इशू है कि उनको किस तरह से और गारंटी मिल सके, स्वास्थ्य की बात होती है, उसके लिए क्या आपके पास रोड मैप है? देखिए, समस्या तो ये है, 10 साल से बीजेपी यहाँ पे है, लेकिन 10 साल में बीजेपी के लोगों ने सिर्फ कोयला माफिया, पत्थर माफिया, बाली माफिया में जुड़े हुए, सनातनी हिंदू की बात करते हैं, हम गाँव के तस्करी करने वाले लोगों को टिकट देते हैं। तो अभी इस समय में चुनाव में हिसाब मांगने का समय है, तो लोग इनसे हिसाब मांग रहे, हिसाब में इनके ये फेल हो रहे और इसलिए लोग हमारे पास आ रहे हैं। धन्यवाद। अमित शाह जी तो जब आ रहे हैं तो वो यूसीसी की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ट्राइबल्स को हम गाय और बफेलो देंगे, यूसीसी करके जो इन्फिल्ट्रेटर। मैं अमित शाह जी से दरखास्त करूंगा, पहले गाय की तस्करी बंद करें और अपने मुख्यमंत्री जो यहाँ पर है उनको कहे कि गाय की तस्करी करने वाले को लोगों को टिकट ना दे और गाय की तस्करी से असम में भाजपा पार्टी चलनी नहीं चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू। सवाल है सर, मुख्यमंत्री के एजेंडे में गौरव गोगोई भी हो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी चैनल जो है गौरव गोगोई की कैंपेनिंग कर रहा है, असम के लोग नहीं कर रहे हैं कैंपेनिंग, ये कल उन्होंने आरोप लगाया और हर सभा में वो ये आरोप लगा। देखिए, लोग मुख्यमंत्री को राहुल गांधी जी का बॉडी डबल भी रात को सपने में दिखता है। मुख्यमंत्री को राहुल गांधी जी के जो घर में जो उनके पिद्दी है, पिद्दी से भी समस्या है, हम क्या करें? तो यही तो अफसोस की बात है कि प्रदेश का एक मुख्यमंत्री जिसपे कितने सारे समस्या है, कभी पिद्दी से प्रॉब्लम है, कभी फलाना। केरल से इस बार कांग्रेस को काफी उम्मीदें हैं। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने केरल के अल्ला पूजा में कहा है कि मैंने राजनीति में 2 दशक से ज्यादा समय बिताया है, इससे मुझे कुछ अनुभव और समझ मिली है। एक बात जो मैंने देखी है और शायद आपने भी देखी होगी, वो ये है कि जब कोई बहुत लंबे समय तक सत्ता में रहता है तो होता है, चाहे वो कोई पंचायत अध्यक्ष हो, विधायक हो, मुख्यमंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री ही क्यों ना, लंबे समय तक सत्ता में रहने से गहरी भ्रांति पैदा हो सकती है। लोकतंत्र में नेता लोगों की वजह से ही सत्ता में आते हैं। वे समझते हैं कि सत्ता असल में लोगों की ही है और उन्हें तो बस इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। राहुल ने कहा कि समय के साथ एक खतरनाक बदलाव आ सकता है। नेताओं को ये लगने लगता है कि सत्ता लोगों से नहीं बल्कि खुद उन्हीं से आती है। जब कोई नेता ये मानता है कि सत्ता लोगों से आती है तो विनम्र और सम्मानजनक बना रहता है। वो हर नागरिक को, चाहे वो कोई व्यापारी हो, मछुआरा हो या फिर कोई मजदूर, एक साझेदारी के तौर पर देखता है। जब उन्हें ये लगने लगता है कि सत्ता उन्हीं से आती है तो उनमें अहंकार आ जाता है। उनके पास के लोग भी इस भ्रम को और मजबूत करते हैं। धीरे धीरे नेता और लोगों के बीच का जुड़ाव टूट जाता है। नेता लोगों की बात सुनना बंद कर देता है और लोगों को ये महसूस होने लगता है कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। वे अलग थलग पड़ गए हैं। केरल के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ ठीक यही हुआ है। डॉक्टर, अ लॉयर, अ जज, अ ब्यूरोक्रेट, you want to join the army, you want to be a housewife, whatever it is you want to do, we want to help you do it. 5 राज्यों में सियासी संग्राम अपने चरम पर है, जहां हर दल सत्ता की कुर्सी के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है। केरल से लेकर बंगाल और असम तक आरोप प्रत्यारोप रैलियां, रणनीति का खेल तेज हो गया है। जनता के मुद्दों, विकास और पहचान की राजनीति के बीच अब फैसले की घड़ी करीब आ रही है। आखिर किसके सिर सजेगा जीत का ताज, ये आने वाले नतीजे तय करेंगे। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।